मेरा नाम रोशनी है और मैं 15 साल की हूँ। मेरा तो होश ही उड़ गया जब मुझे पता चला कि मेरी माँ प्रेग्नेंट है, क्योंकि मेरे पापा को तो गुजरे हुए 10 साल हो गए। तो फिर मेरी माँ प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं? जब भी मैं माँ से इस बारे में पूछता तो वह बस रोती, कुछ जवाब ना देती। इस राज को पता लगाने के लिए एक दिन मैं माँ के कमरे में छुप गई और सामने का मंजर देख मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गए। मैंने देखा कि मेरे घर में मेरी माँ और दादा दादी और मैं रहते थे। मेरे पापा 10 साल पहले ही गुजर चुके थे। मेरे पापा के ना होने पर हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहले हम दिल्ली में रहते थे। पापा के गुजरने के बाद हम गांव आ गए, तो वहाँ हमारे खाने के लाले पड़ गए। तब मेरी माँ ने मेरी दादी से कहा कि हम फिर से वापस दिल्ली जाएंगे। कुछ काम करूँगी मैं, और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना गुजर बसर करेंगे और मैं आप लोगों का भी पेट पाल सकूँगी। मैं और मेरी माँ शहर आ गए। हम फिर से उसी जगह रहने आए जहाँ पहले रहते थे। मेरे रूम मालिक ने हम लोगों को इस हालत में देखा तो हम पर तरस खाकर हमें 2 कमरा कम किराए पर दे दिया। मेरी माँ यहाँ सिलाई का काम करने लगी। यहाँ पर हमारी पहले से ही जान पहचान थी, जिसकी वजह से यहाँ हमारा काम कम ही समय में अच्छे से चल पड़ा और जो पैसे मिलते थे उसी में हमारा घर चलता था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख के कोई अच्छा अफसर बनूं, ताकि हमारी परेशानियों का हल निकल जाए। मैं और मेरी माँ यहाँ काफ़ी खुश थे। मैं दिल्ली में ही एक कॉलेज में पढ़ाई करती थी। हम दोनों हर रोज़ शाम को पार्क में घूमने भी जाया करते थे। एक दिन मैंने देखा कि मेरी माँ पार्क में किसी से बात कर रही थी। मैं उस इंसान को तो आज तक नहीं देखी थी। उस वक्त मैं पहले बगल की प्रीति से बात कर रही थी, क्योंकि वह भी पार्क में घूमने आई थी। जब मेरी माँ मेरे पास आई तो मैंने उनसे पूछा, वह कौन था जिससे आप बात कर रही थी? मैं तो उसे आज तक नहीं देखी। मुझे भी पता नहीं बेटा कि वह कौन है। वह तो मुझसे जगह पूछ रहा था। यहाँ पर शायद नया आया है। उसके बाद मैं माँ से कुछ नहीं पूछी, क्योंकि मैं माँ पर बहुत विश्वास करती थी। मेरे पापा के जाने के बाद मेरी माँ ही मेरे साथ थी और कोई नहीं था। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे आंखों में आंसू तक नहीं देख सकती थी। मैं अपनी माँ की जान थी। मैं भी अपने माँ को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि यह मुझे बहुत कठिनाइयों से पाल रही थी और पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी। इसलिए उनकी बात पर विश्वास कर ली। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब हम बहुत अच्छे से रहने लगे थे, लेकिन मुझे एक बात की हैरानी हो रही थी। मेरी माँ तो उतनी सिलाई से पैसे नहीं कमा पाती थी जितना खर्च कर रही थी। कुछ दिनों से यह कुछ ज़्यादा ही खर्च करने लगी थी और कुछ दिनों से माँ बहुत बदली बदली सी लगने लगी थी। ना जाने उन्हें क्या हो गया था। खैर मैं तो खुश थी कि चलो माँ कम से कम पहले जैसे तो नहीं रही, क्योंकि पापा के जाने के बाद वह काफ़ी उदास रहने लगी थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से आई तो मैंने देखा मेरी माँ की तबीयत खराब है। वह बेड पर लेटी हुई थी। मैंने माँ से पूछा तो कहने लगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा चलो डॉक्टर से दिखा देते हैं। तो माँ ने कहा डॉक्टर से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। यह कहकर माँ ने मेरा बात टाल दिया। लेकिन फिर अगले ही दिन मैंने देखा कि मेरी माँ उल्टियाँ कर रही हैं और उनके पेट में काफ़ी दर्द है। मैं जिद करके माँ को अस्पताल ले गई और फिर डॉक्टर ने जो बताया, मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गए। डॉक्टर ने बताया कि मेरी माँ प्रेग्नेंट है। मेरे तो सर पे आसमान ही टूट पड़ा। आखिर यह कैसे हो सकता है? पापा के गुजरे हुए तो 10 साल हो चुका है, तो फिर माँ प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं? मुझे डॉक्टर ने बातों पर विश्वास नहीं हुआ और मैंने कहा आप फिर से टेस्ट करके देखिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है। डॉक्टर फिर से जब दूसरा रिपोर्ट दिया तो दूसरी रिपोर्ट में भी वही आया। जब मैं सर पकड़कर बैठ गई। ना जाने मेरी माँ प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी। जब मैं अपनी माँ के पास गई तो वह शर्मिंदगी से अपना सर झुका ली।
मैंने पूछा, पापा को गुजरे हुए तो 10 साल हो गए। तो फिर यह कैसे हो सकता है? आप मुझे कुछ बताएंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ मेरी बात सुनकर रोने लगी और बार बार पूछती मैं, पर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोए ही जा रही थी। अब माँ को रोते हुए देख मुझसे देखा नहीं गया। तब मैं बोली, माँ चुप हो जाओ, आप रो क्यों रही हो? मुझे माफ़ कर दे। मैंने कहा, कोई बात नहीं माँ, अभी हम रूम पर चलते हैं। हम रूम पर आ गए थे। आज पड़ोस के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारी माँ को, डॉक्टर के पास क्यों गए थे? कुछ नहीं, माँ के पेट में तो बस दर्द हो रहा था। उस वक्त तो प्रेगनेंसी वाली बात हम छुपा लिए, लेकिन प्रेगनेंसी कोई छुपाने वाली चीज़ थोड़ी है, और कोई छुपाना चाहे भी तो नहीं छुपा सकता। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब लगभग प्रेगनेंसी के 6 महीने हो चुके थे। माँ का पेट काफ़ी दिखने लगा था, जिसकी वजह से माँ घर में से बाहर नहीं निकलती थी। आसपास के लोगों पूछने की, तुम्हारी माँ को क्या हुआ है, आजकल वह दिख नहीं रही हैं। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा तबीयत खराब है। वह माँ से मिलना चाहते थे, लेकिन मैं हमेशा मना कर देती। लेकिन एक दिन कमरे का दरवाज़ा खुला देख वह सब कमरे के अंदर पहुंच गई। मैं उस वक्त बेड पर बैठी हुई थी, पर उन्होंने देखा कि मेरी माँ तो प्रेग्नेंट है। अब पानी की तरह यह बात पूरे बिल्डिंग में फैल गई। सारे लोग मेरी माँ को तरह तरह की गालियाँ देने लगे और मुझे ताना देने लगे कि तेरी माँ कैसी औरत है, तेरे पापा को तो गुजरे हुए 10 साल हो गया, फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं? यह दोनों माँ बेटी किस टाइप की है? इस लोगों को तो इस बिल्डिंग से निकाल देना चाहिए। मेरे कॉलेज तक यह बात फैल गई, जिसकी वजह से मेरी सारी दोस्तों ने मेरा दोस्ती तोड़ ली और मेरा मजाक उड़ाने लगे। अब मैं कॉलेज भी जाना बंद कर चुकी थी। मैं माँ से बार बार पूछती कि आप बता दो कि यह बच्चा किसका है। मैं आपको गलत नहीं समझना चाहती, लेकिन आप मजबूर कर रही हैं। आप ऐसे क्यों कर रही हैं मेरे साथ? अब माँ फिर से रोने लगी। माँ के आंसू मुझे देखे नहीं गए, क्योंकि मेरे पास माँ के अलावा और कोई नहीं था। मैंने माँ को चुप कराया और मैंने खुद सोचा कि इस राज के बारे में मैं खुद ही पता लगाऊंगी कि आखिर प्रेगनेंसी कैसे हुई और जिसकी है यह बच्चा। मेरी माँ और मैं दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे, तो मेरे मन में शक हुआ कि कहीं रात को यह किसी से मिलती ना हो। इस शक को दूर करने के लिए एक दिन मैं माँ के कमरे में छुप गई और मैंने देखा कि मेरी माँ के कमरे में छुपकर कोई आदमी आ रहा था। शायद इस इंसान को मैं कहीं देखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने दिमाग पर जोर डाला, तब मुझे याद आया कि यह तो वही इंसान है जो कई महीने पहले पार्क में मम्मी से बातें करते हुए दिखा था। मैं अब वह आदमी कमरे के अंदर आ गया तो मेरी माँ के गले लग गई, रोने लगी और कहने लगी, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं अपनी बेटी को और परेशान नहीं करना चाहती। मैं उसे इस तकलीफ से बाहर निकालना चाहती हूँ। अब उस इंसान ने कहा, तो मैं तुमसे कब से तो कह रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारी बेटी को अपना लूँगा। मैं उसे अपना नाम दूँगा और अपने बच्चों को भी। उस दोनों की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं अचानक बाहर निकली और उनके सामने आ गई। दोनों मुझे देख घबरा गए। माँ ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, तू यहाँ क्या कर रही है और इस कमरे में कब आई? मैं जानकर ना चाहती थी कि आखिर इस बच्चे का बाप कौन है। मैं इस राज का पता लगाना चाहती थी, इसलिए मैं आपके रूम में छुपी थी। क्या आप मुझे पूरा सच्चाई बता सकती हैं? आखिर ये कौन है और कब से जानती हैं आप दोनों? एक एक रिश्ता क्या है? वह इंसान चुपचाप खड़ा रहा और मेरी माँ ने कहा, देख मैं तुझे सब सच सच बता देती हूँ, लेकिन तू मुझ पर गुस्सा मत होना। तुम मेरी जान हो। अगर तू मुझसे दूर हुई तो मैं मर जाऊंगी। तेरे पापा के जाने के बाद तू ही मेरा सहारा तो है। मैंने कहा, ठीक है, पहले आप बताओगे यह कौन है?
तब मेरी माँ ने कहा कि यह मेरे कॉलेज के बॉयफ्रेंड है। कॉलेज में हम दोनों के साथ पढ़ाई कर रहे थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले नहीं माने और तेरे पापा का रिश्ता आया और तेरे दादा दादी ने मेरी शादी तेरे पापा से कर दी। एक दिन जब मैं मॉल कपड़े लेने गई तब यह मुझे मॉल में मिले और हम दोनों की बातें हुई। मुझे इस हालत में देख यह काफ़ी परेशान हुए और कहने लगे, यह सब कैसे हो गया? तुम इतनी अकेली कैसे हो गई? जब मैं इनको सारी बात बताई तो यह कहने लगे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरी एक जवान बेटी भी है। मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? लेकिन फिर भी यह मेरा पीछा नहीं छोड़े। हमेशा मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते रहे और मैं इनके प्यार करती थी तो फिर इनसे पीछा कैसे छुड़ा लेती। तेरे पापा के जाने के बाद मैं भी तो अकेली हो गई थी, इसलिए मैं इनका प्यार स्वीकार कर ली। लेकिन तुझे बताने से डरती थी कि पता नहीं तेरा रिएक्शन क्या होगा और पता नहीं तू क्या कहेगी, इसलिए बस हम लोग रात को कभी कभी चुपके मिलते थे। एक दिन अनजाने में हम लोगों से वह गलती हो गई जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं इस बच्चे को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि यह मेरे प्यार की निशानी था, इसलिए डर की वजह से मैं राज तक तुमको कुछ नहीं बताई। मैंने माँ को हाथ पकड़ा और कहा, माँ क्या आप इनसे शादी करना चाहती हैं? तो दोनों बस मुझे देखे जा रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद शायद नहीं था कि मैं ऐसा बात कहूँगी। मेरी बात सुनकर दोनों के चेहरे खिलखिला उठे। फिर मैंने पूछा, तुम उनसे शादी करना चाहती हो? तो माँ खामोश रही, तो मुझे उनकी खामोशी में हाँ नज़र आ गई। मैंने कहा, ठीक है, मैं आप लोगों की शादी करवाऊंगी। रही बात मेरे तो मैं बड़ी हो गई हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं दादा दादी के साथ जाकर रहूँगी। तब मेरी माँ ने मुझे गले लगा लिया और कहा, मैं इनसे भले शादी नहीं करूँगी पर मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती। तब उन्होंने कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर शादी के बाद तुम मेरी पत्नी हुई तो ये भी तो मेरी बेटी ही हुई ना, तो फिर इसमें दूर होने वाली क्या बात है? शादी के बाद हम सब एक साथ रहेंगे, हमारा एक खुशी परिवार होगा। मैं दोनों की शादी करवा दी और मैं अपने दूसरे पापा के घर गई। उन लोगों ने पहले हमें स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे पापा की जिद की वजह से वह लोग भी मान गए क्योंकि मेरे दूसरे पापा उनके घर के इकलौते बेटे थे। मेरे दूसरे पापा की शादी तो हुई थी, लेकिन वह एक्सीडेंट में गुजर गई। शायद भगवान को भी यही मंजूर था कि इन दोनों की शादी हो जाए। और माँ की वजह मेरे दादा दादी तो पहले इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन मैं उनको समझाई कि अगर हम गांव समाज की चिंता करेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर हमें खुश रहना होगा तो दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। बहुत समझाने के बाद दादा दादी इस शादी के लिए मान गए और फिर खुद ही कहने लगे कि चलो अब मेरी बहू कम से कम खुश तो रहेगी। शादी के बाद मैं अपने दूसरे पापा के साथ ही घर आती थी। मेरे दूसरे पापा भी दादा दादी को बहुत मानते थे। हम सब दादा दादी से एक साथ मिलने आया करते थे और मैं कई महीनों तक अपने दादा दादी के साथ ही गुजारती थी। कुछ दिन के बाद दादा गुजर गए। हम दादी को अपने साथ रहने घर लेकर आ गए और एक साथ खुशी परिवार जैसे